अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिज़वान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी मुगलई चिकन की रेसिपी जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही रखवाया था। अच्छे से वॉश करने के बाद सब बोटियों में मैंने कुछ कट्स लगा लिए हैं। अब डाल देंगे हम इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन 2-3 टेबल स्पून तक। 1/4 कप डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पानी। 1/4 कप पानी में मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के उसको स्ट्रेन करने के बाद वो पानी शामिल किया है। 1 टीस्पून डाल दिया है जी नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें अच्छी तरह से बोटियों को मिक्स कर लेना है ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो सारी बोटियों पे अच्छे से लग जाए। मिक्स करके हम तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने एक खुला पैन लिया है, खुले पैंदे वाला। उसके अंदर मैं डाली हूँ ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तक। चूल्हा में जला चुकी हूँ। अब हमें मैरिनेट किए हुए चिकन को इसके अंदर लगाना है। बस इस तरह से एक एक बोटी को पकड़ना है और पैन के अंदर हमें इसको फैला के लगा देना है सारी बोटियों को, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और सारी बोटियाँ लग चुकी हैं। जो मैरिनेशन है बोल के अंदर वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। हमें उसको वेस्ट नहीं करना। और जी अब ऊपर से इसको करेंगे हम कवर और हल्की आंच पे तकरीबन 15-16 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें तकरीबन 80% तक चिकन को गलाना है। बीच में एक दफ़ा ढक्कन उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। और देखें हमें बिल्कुल पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। फिर से मैंने ढक दिया और इसको मज़ीद हम थोड़ा टाइम देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15-16 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैंने ढक्कन उतार दिया है। चिकन को हिलाएंगे एक दफ़ा और पानी देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है। आंच में अब थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। और अब हमें बोटियों को पकाना है जी तब तक जब तक कि इनके अंदर प्यारा सा लाइट ब्राउन सा या गोल्डन सा आप कह लें कलर आ जाए। एक साइड पक चुकी है और देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है बोटियों के अंदर। हमें सारी बोटियों की साइड चेंज करा देनी है ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा पक जाए और प्यारा सा कलर आ जाए बोटियों के अंदर। चिकन गल चुका है, बस इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक दूसरे पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल, जो कि मैं तकरीबन आधा कप तक ले रही हूँ। साथ ही कुछ खड़ा मसाला डालेंगे। एक मोटी इलायची डाल दी है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और एक तेज़पात जिसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसको मैं चॉप करके डाल रही हूँ। और प्याज डालने के बाद जी हमें इसको दरमियानी आंच पे पकाना है जब तक के प्याज के अंदर आप कह लें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। डार्क कलर नहीं लेके आना। प्याज के अंदर हमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक पका लेना। और जब तक प्याज हमारा पक रहा है उतनी देर में हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए ग्राइंडर में मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। 1/4 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा टीस्पून जाएंगी साबुत काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 मैंने ले ली हैं मोटी इलायचियाँ, लेकिन उसको मैं छिलकों समेत नहीं डालूंगी, उसके बीज निकाल के हम डालेंगे और छिलके को वेस्ट कर देंगे। बस इसी तरह से हम दूसरी को भी खोल लेंगे और उसके भी बीज निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम आधा टीस्पून तक अजवाइन और एक तेज़पात लिया है, इसको तोड़ के डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। तकरीबन 1/4 कप तक डाल देंगे पानी और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और देखें जी कितना ज़बरदस्त ग्रीन सा हमारा मसाला हो चुका है तैयार। इसको अभी रख देते हैं साइड पे। प्याज में कलर आना शुरू हो चुका है और इस स्टेज पे हमें इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। बस इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है प्याज के अंदर। और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए। और हिलाने के बाद इसके अंदर अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ और दरमियानी आंच पे अभी मैं इनको पका रही हूँ चीज़ों को। अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर,
ये कड़वी नहीं होती, सिर्फ खूबसूरती के लिए, कलर के लिए डाली जाती है। 1.5 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी इसके अंदर हल्दी पाउडर। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हिला लेंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे प्याज, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और वो डाल दिया, और ग्राइंडर को खंगाल के थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए अब टमाटरों को हम पकाएंगे, जब तक कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाए, और बस हिलाते हुए हमें इसको पका लेना। और देखिए अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। तकरीबन और 2-3 मिनट में इसको पकाऊंगी। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, टमाटर थोड़े से भुन चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो हमने ग्रीन पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे, और ग्राइंडर को खंगाल के हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि जो पेस्ट है वो वेस्ट ना हो। बस थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर दही, जो कि मैंने 2 कप लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। और दही को डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और अब दही को हमें पकाना है जी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए और दही काफ़ी हद तक पक जाए। और बस इसको हिलाते हुए मिक्स करते हुए हमें पका लेना है। आँच जो है मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। और देखें दही के अंदर बॉयल आ चुका है और ये काफ़ी हद तक पक चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ चिकन, जो हमने पका के रखा हुआ है तकरीबन 80% तक पहले से ही। और साथ ही अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर ही नमक 1 टीस्पून डाला था, उसके बाद हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया था। और इस स्टेज पे हमें नमक शामिल करने के बाद इसको हमें पकाना है जी जब तक अच्छे से ऑयल निकल आए। और देखें चिकन अच्छे से भून चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक निकल चुका है ऑयल। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैंने 1 गिलास डाल दिया है। अच्छे से हिला देना है हमें इसको। और आँच अभी मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ बारीक कटा हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च लेके मैंने उसको भी लंबाई के रुख पे बारीक काट लिया था। इसको अब ऊपर से कवर करेंगे, तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। मैंने अब ढक्कन उतार दिया है और अच्छे से हिलाएंगे एक दफ़ा। और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन 4-5 टेबलस्पून तक। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा मसाला इसका बना है। मुगलई चिकन के अंदर जो मसाला होता है वो काफ़ी मिकदार में होता है। और अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत मज़े का ये बनता है। घर में कोई दावत हो, कोई भी इवेंट हो, आप इसको बना सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा। और देखें मसाला इतना होता है कि आप इजीली रोटी नान इसके साथ खा सकते हैं। और जी ज़बरदस्त मुगलई चिकन हमारा हो चुका है तैयार। इसको अब हम निकालते हैं एक डिश के अंदर, सर्विंग डिश के अंदर। और ऊपर से मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ, जो इसकी खूबसूरती में और फ्लेवर में मज़ीद इजाफ़ा करेगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।